हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है आप सभी को टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस के रूप में लगाना। तो चलो शुरू करते हैं हम सब पहला प्रश्न। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हर क्लास का अपडेट मिलता रहे। देखो, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। यानी हमें यहाँ पे बताना है किसान का संबंध खेत से जिस प्रकार है तो जुआरी का संबंध यहाँ पे किस से होगा। तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि किसान जो है और खेत जो है, यानी किसान का जो काम होता है वह खेत में होता है। यानी किसान जो अपना काम करता है, दिनचर्या है उसका क्या होता है, खेत में। अब उसी प्रकार जुआरी जुआरी का जो काम होता है, जो उसका दिनचर्या होता है, यानी जुआरी क्या करता है तो वह कहाँ काम करता है, तो वह काम करता है कसीनों में। यानी किसान जो है वह कहाँ काम करता है तो खेतों में उसका दिनचर्या होता है, यानी खेतों में वो अपना काम करता है। जुआरी कहाँ अपना काम करता है, कसीनों में करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न समझना करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पहले से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि इतना का संबंध इतना से क्या है तो इतना का संबंध इतना से क्या होगा। देखो, हम पहले डायरेक्ट अल्फाबेट पोजीशन यहाँ पे और लिख के उसका रिलेशन बनाने से पहले थोड़ा सा हम ये ऐसे वाले प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं कि क्या यही को उलट पुलट के लिख रहा है। तो यहाँ पे अगर उलट पुलट का नहीं लिख रहा है तब आप लोग यहाँ पे सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख के रिलेशन बनाना। ठीक है, पहले यहाँ पे मैच करना कि क्या दाएं बाएं कर रहा है, जैसे कर रहा है एम पहले में उसको अंतिम में भेज रहा है, यानी उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है तो यहाँ पे 5 अल्फाबेट को पता करना है। अब 5 अल्फाबेट में देखो पहले वाले को हमें अंत में भेज देना है, यानी एफ यहाँ चला जाएगा। फिर दूसरे वाले को देखो यहाँ पे तीसरे में भेज देना है, दूसरे वाले को हमें तीसरे में भेज देना है। बिल्कुल समझ पा रहे हो। फिर देखो यहाँ पे तीसरे वाले को पहले में भेजना है, तीसरे वाले को हमें पहले में भेजना है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, सी चौथे वाले को दूसरे में भेजो, सी चौथे वाले को दूसरे में भेजो, और फाइनल अंत एच जो है अंत में उसको अंत से दूसरा में भेजो और अंत से दूसरा में भेजो। हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो हमें दिख रहा है RCA/F। RCA/F बोले तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो यह प्रश्न जो है ना सीरीज का है, और सीरीज देखो अल्फाबेट भी दे रखा है और संख्या भी दे रखा है, यानी अल्फाबेट और संख्या दोनों मिक्स करके दिया है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज अपने को यहाँ पे फास्ट उपयोग करना है, थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे चलाना है दिमाग को। जैसे देखो, सबसे पहले या तो आप अल्फ़ाबेट यहाँ पे रिलेशन बनाओ या तो यहाँ पे संख्या सा। तो हम अल्फ़ाबेट से रिलेशन बनाते हैं, जैसे ए का 1, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है। तो यहाँ पे समझना कि यहाँ पे भी क्या होता है, 2 अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट एक संख्या, एक अल्फ़ाबेट एक संख्या, एक अल्फ़ाबेट एक संख्या। अब पहले अल्फ़ाबेट हमें क्या कर लेना है, पता कर लेना है। ठीक है, पहले से यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेट पता चलेगा। अब देखो क्या करना है, समझो। यहाँ पे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बाद ई, ई के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, एफ। एफ कहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा। एफ के बाद जी, जी के बाद कहाँ, एच होगा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेना है, संख्या पे आ जाना है। देखो, 3 से 5 गया प्लस का 2, 5 से 7 प्लस का 2, 7 से 9 प्लस का 2, 9 से आगे क्या करेंगे प्लस का 2 तो 11, और 11 में प्लस का 2 करेंगे तो 13, 13 में प्लस का 2 देखो 15, और 15 में हम क्या करेंगे प्लस का 2 तो 15 प्लस का 2 17। अब देखो कौन सा ऑप्शन है तो 17 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत और ऑप्शन नंबर का यहाँ पे सी गलत। अब देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है तो E11, 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 ई यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में 13 है, तो ये गलत हो गया। बिल्कुल कौन हुआ भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट पे। देखो, 4 नंबर का प्रश्न समझना कर है, दिए गए कर्म में आने वाली अगले अक्षर युग्म की पहचान करें। अब देखो हमें अल्फाबेट दे रखा है। अब अल्फाबेट दे रखा है तो अल्फाबेट का सीरीज है ये,
तो हमें कैसे हल करना होता है, तो हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, के का 11, एन का 14, क्यू का 17, एच का 8, डब्लू का 23 और बी का 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया। अब यहाँ पे हमें दो अल्फ़ाबेट को पता करना है। सिंपल तरीका से समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ई से के पे जा रहा है, यानी 5 से 11 पे जा रहा है, प्लस का 6 किया। अब 11 से 17 पे जा रहा है, प्लस का क्या किया भाई 6। अब 17 से 23 पे कर जा रहा है, प्लस का क्या किया 23। अब 23 से हमें पहला पद पता करना है, प्लस का 23 करेंगे, और 23 और 6 कितना होता है, तो 23 और 6 29 होता है। समझना हमारी बातों को। अगर हम जेड की बात करें तो जेड 26 नंबर पे आता है, 27 होगा, उसके बाद 28 होगा, उसके बाद 29 होना चाहिए। अब जेड के बाद क्या होता है ना, पुनः ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है, यानी ए बी सी। अब 29 नंबर पे हमें सी मिला, तो यहाँ पे हमें सी लिखना है। अब सी देखो, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो दूसरे वाले को भी पता कर लेना है। देखो 20 से क्या किया, तो 14 पे, यानी माइनस के यहाँ पे 6 कर रहा है। 14 से 8 पे माइनस का 6, 8 से 2 पे माइनस का 6। अब 2 से हमें क्या करना है, माइनस का 6 करना है, यानी 2 से हमें -6 तक चलना है। तो देखो 2 है, समझाने के लिए आप सभी को बता रहा है, डिटेल से बताना हमें पड़ रहा है। जैसे 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ से इस तरह से समझो ना, कि हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, संख्या में इस तरह से समझना है कि हमें बी से डायरेक्ट जाना है कहाँ पे, तो हमें जाना है -6 पे, यानी बी के बाद क्या होगा, तो बी के बाद ए के बाद क्या होता है भाई, तो ए के बाद जेड, जेड के पहले क्या होता है बाई, बाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू, डब्लू से पहले भी। अब हमें करा है ना, बी से 6 पीछे चलो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पीछे चलें तो हमें भी आ गया, यानी यहाँ क्या हो गया, तो सी और भी हो गया। सी और भी, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा, और बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चलें नेक्स्ट पे, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और हर प्रैक्टिस सेट मिलता रहे आप सभी को। रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का क्लास आप सभी को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग टेंशन ना लेना। जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आप सभी को ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न देखो कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। झाड़ू है, पोछा है, फर्श क्लीनर है। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रूप से फिट होगा। सिंपल तरीका से समझने वाली बात है कि अगर मैं सबसे पहले ये फर्श क्लीनर के लिए गोला बनाता हूँ, यानी सी, ये गोला किसका लिए है, तो ये गोला सी यानी फर्श क्लीनर के लिए बना दिया। ठीक है, अब फर्श क्लीनर के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो झाड़ू आ जाएगा, यानी ए नंबर वाले आ जाएगा। अब देखो क्या है पोछा, तो पोछा भी फर्श क्लीनर के अंदर आ जाएगा, यानी बी वाले आ जाएगा। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है दी गई आकृति में से असंगत आकृति चयन करें। हमें बताना है कि 4 यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, आकृति दे रखा है। अब इन 4 आकृति में सबसे अलग आकृति जो है उसको चयन करो। सिंपल तरीका से यहाँ पे सोचेंगे। यहाँ पे देखो वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, यहाँ पे पंचभुज है। अब इसमें क्या किया ना, थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया। लॉजिक ये लगाया कि देखो इसको बीच से बराबर से बीच भाग में 2 भाग किया, इसको बात करें तो बीच से 2 भाग, इसको बात करें तो बीच से 2 भाग। अब देखो इसको अगर हम बात करें ना, तो बीच से 2 भाग बांटा है, नहीं बांटा है, यानी सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी यही क्या है, तो आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हो। कह रहा है दी गई आकृति में निम्न आकृति में त्रिभुज कितने हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें काउंट करना है किस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, सिंपल तरीका से आप लोग समझना। देखो इस आकृति को काउंट करने से पहले हमारी बातों को थोड़ा सा समझ लेना, कि जब भी ऐसा त्रिभुज दिखे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, तो आप लोग किस तरह से काउंट करते हो, इस तरह से, माफ़ करना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, चाहे जितना त्रिभुज हो, तो कैसे काउंट करते हो, तो उसके अंदर काउंट कर लेते हो कि कितना त्रिभुज है, उसके बाद जोड़ लेते हो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे हुआ।
अब इनको क्या कर दो, तो आपस में जोड़ दो, यानी 4 3 7, 7 और यहाँ पे क्या होगा 2 9 और 1 10। यानी इस आकृति में अगर हम बोले ना तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 10 है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या किया ना, अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी 1 होगा और 2 होगा, और 1 प्लस का 2 करेंगे तो 1 प्लस का 2 क्या होगा, तो 1 प्लस का 2 3 होगा। यानी यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये इसमें कितना आ गया, तो इसमें यहाँ से 3 त्रिभुज आ गया। अगर हम देखो बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी 1 और 2, यानी इसके अंदर भी कितना त्रिभुज आ गया, तो 3 त्रिभुज आ गया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, 3 और 3 6 हो गया। और कहीं बच रहा है, बच रहा है, यानी एक त्रिभुज यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, यानी 4 त्रिभुज यहाँ हो गया और 6 त्रिभुज यहाँ हो गया, 6 4 10 त्रिभुज, यानी बोले तो क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे, चलो समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या करा है 8 नंबर का कथन निष्कर्ष वाले करा है सभी पैट्स पुस्तकें हैं। यहाँ पे समझना सभी क्या है, पैट्स, और पैट्स को मैं सिर्फ लिखता हूँ शॉर्ट में समझना। अब ये जितने भी पैट्स हैं ना, ये सभी पैट्स क्या है, पुस्तकें हैं, यानी बुक है, बुक में पुस्तक समझ रहे हो, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी पुस्तकें कागज है, यानी जितना भी बुक है ना, ये सभी बुक क्या है भाई, तो कागज, और कागज को मैं कागज लिखता हूँ, ठीक है, कागज को कागज लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, निष्कर्ष पे आ जाना है। हमारा निष्कर्ष हमसे क्या कहना चाहता है, कह रहा है सभी कागज पुस्तकें हैं, सभी कागज, ये वाला बड़ा वाला गोला इस पुस्तक के अंदर है भाई, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कर्ष एक गलत होगा। निष्कर्ष 2 समझना, कह रहा है सभी पैड कागज है, सभी पैड, देखो ये छोटा वाला सभी पैड है इस कागज इस बड़ा वाले के अंदर है ना, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या होगा, वनली वन, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना आप लोग, यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी माफ करना, देखो 9 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कथन जेड ए से कहता है, देखो यह भी कथन निष्कर्ष वाले हैं लेकिन इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। यहाँ पे समझना है कि हमें जो कथन कहेगा ना, कथन के अनुसार ही हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आना है, अपने मन से और हमारे मन से कुछ काम नहीं करना है, हमारे कथन जो कहेगा वही अनुसार करेंगे। कह रहा है कथन के जेड ए से कहता है कि जब लोग अपराध करते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं, कथन करा है। अब निष्कर्ष ये करा है कि जेड एक पत्रकार है। अब देखो कथन में कहीं जेड का पत्रकार से संबोधित किया है, नहीं ना भाई, तो ये क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है ए जो है जेड का मित्र है, अब बताओ ए जेड का मित्र है, कहीं कथन में संबोधित किया है, नहीं ना, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो सभी प्रिय स्टूडेंट? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न समझना, करा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति प्रतिबिंब के समान हो। बताना है क्या चीज़ का प्रतिबिंब समान हो, तो यहाँ पे देखो अगर करें ना उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति प्रतिबिंब के समान हो, यानी हमें यहाँ से जल प्रतिबिंब पता करना है, जल प्रतिबिंब पता करना है, क्योंकि मिरर होता तो साइड में मिरर लगा होता, ठीक है, एग्जामिनर हमारा माइंड से खेलना चाहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जल प्रतिबिंब। अगर जल प्रतिबिंब क्या होता है कि नीचे वाले यानी डायरेक्ट उलट जाता है, यानी विपरीत हो जाता है, यानी जल प्रतिबिंब इस तरह को उलट के इस तरफ हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल तरीका से देखो, नीचे वाला जो गोला है वह तो ऊपर चला जाएगा, तो सभी में देखो गोला ऊपर में, लेकिन लॉजिक क्या लगाया, ये रंगा हुआ भाग जो नीचे है ना वह ऊपर चला जाएगा और सादा भाग नीचे आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत। अब देखो ये ऑप्शन बी सी सही है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं ये वाला जो ऊपर वाला ये जो भाग है ना, ये वाला भाग जो है ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद देखो कट कुट इस तरफ है तो ये इसी तरफ ही कट कुट रहेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब हमको छाटना है यहाँ पे इस वाले में, तो देखो इस वाले भाग कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन इस रेखा इस तरफ है ना तो इस तरफ हो जाएगा, अब इस तरफ होगा तो ऑप्शन नंबर देखो क्या होगा, तो डी गलत होगा, सी जो आपका निकला यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकला, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है समझना, 11 नंबर का प्रश्न है क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है आप सभी के लिए,
तो यहाँ पे क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और फुल प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर 2018 2000 यहाँ पे 22 जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, सभी का 100 सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला यह चैनल है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना। करा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या संख्या को चुने। यहाँ पे संबंध बताना है। हाँ का संबंध नहीं से है जिस प्रकार, तो जीवन का संबंध किससे होगा भाई? तो यहाँ पे देखो विपरीतार्थक शब्द है यानी उल्टा शब्द। हाँ का उल्टा क्या है? नहीं। तो जीवन का उल्टा मृत्यु होता है या मरण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न है, क्या कर रहा है? करा है हमें क्या करना है भाई? तो यहाँ पे संबंधित बताना है। मनुष्य का घर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो सिंपल तरीका से सभी विद्यार्थी को समझना यहाँ पे होगा। करा है मनुष्य और घर। मनुष्य के रहने का स्थान की बात करें ना तो घर में रहता है। अब उसी प्रकार देखो अगर हम बात करें बिल्ली चूहा में रहता है, नहीं। वृक्ष पौधा में रहता है, पिंजड़ा चूहा में रहता है, नहीं। हिंसक पशु जो होता है ना अपना मांद बनाता है। हिंसक पशु बोले तो जैसे हो गया बाघ, शेर, चीता, लोमड़ी, ये सब क्या है? तो हिंसक है। और ये सब क्या बनाता है? तो अपना खुद का मांद बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ पा रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना। क्या कर रहा है विद्यार्थी यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंध बताना है। अब संबंध बताना है इतना का इतना से, तो इतना का इतना से क्या होगा? अब जब भी अल्फाबेट से संबंध पूछे ना तो क्या करना है? अल्फाबेट पोजीशन लिख देना है। जैसे एक अल्फाबेट पोजीशन है, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, सी का 3, एम का 13, भी का 22 और एन का 14। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी? अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 3 अल्फाबेट को पता करना है। सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे देखो ए से बी गया यानी प्लस का 1 किया। एम से हम कहाँ जाएंगे आगे, तो प्लस का 1 करेंगे। एम से एन पे यानी एन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो जेड से यहाँ पे वाई पे गया यानी 25 में 1 घटा दिया तो 26 हुआ। अब 22 में 1 घटा देंगे तो 21 होगा और 21 पे कौन होगा? यू होगा। बी से सी पे गया यानी 2 से 3 पे प्लस का 1। एन से कहाँ जाएगा? अगले पे यानी प्लस का 1। एन से कहाँ जाएगा? तो ओ पे जाएगा यानी 15 होगा। यानी 15 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ओ का होता है। NUO देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आपका। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो ना? तो चले नेक्स्ट पे देखो। 14 नंबर का प्रश्न समझना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुने। यहाँ पे बताना है कि 625 का संबंध 25 से जिस प्रकार है तो 225 का संबंध क्या होगा। यहाँ से समझना 625 जो है ना वह 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 625। अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना है कि 215 जो है किसका स्क्वायर है भाई? तो 15 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 बोले तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना। क्या कर रहा है? 15 नंबर का कर रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर का चयन करें। सभी विद्यार्थी समझना। इतना का इतना से जो संबंध है तो इतना का क्या होगा? इतना से बिल्कुल समझना। देखो यहाँ पे 2 से 4, 4 से 16 और 2 से 4, यानी क्या किया? तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब उसी प्रकार इतना से यहाँ पे हमें 3 अल्फाबेट को पता कर 3 संख्या को पता करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका से इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, बोले तो 1 1 1 1 1 1 ऑप्शन नंबर पे, ठीक है। अगला प्रश्न समझना। क्या कर रहा है? 16 नंबर का निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी यहाँ जो पूछा जा रहा है ना प्रश्न वह है अल्फाबेट का सीरीज। अब सीरीज अल्फाबेट का हम हल कैसे करते हैं? तो अल्फाबेट पोजीशन लिख के जे का 10, क्यू का 17, आई का 9, आर का 18, एच का 8, एस का 19, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अल्फाबेट को पता करना है क्योंकि देखो ऑप्शन में 2 अल्फाबेट का दे रखा है यहाँ पे।
अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीका से समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें ना जे से, देखो सबसे पहले सीरीज क्या है, तो सीरीज देखो क्या घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। और आप सभी को पता होगा कि सीरीज जब घटता है और बढ़ता है ना, तो हम एक स्थान छोड़ के दूसरे पे, दूसरे स्थान छोड़ के इस तरह से रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 10 से कहाँ पे जा रहा है, 9 पे, यानी माइनस का वन, 9 से 8 पे माइनस का वन, तो इस बार 8 से आगे जाएंगे तो माइनस का वन, और 8 में घटा देंगे तो 7 आएगा, और 7 पे कौन होता है, तो जी होता है, तो जी होगा। आगे समझना हमारी बातों को, आगे क्या करा है, क्यू से आर, यानी 17 से 18 प्लस का वन, क्या करा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का वन। फिर देखो 18 से 19 प्लस का वन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19 से 20 क्या करेंगे, प्लस का वन, और 19 प्लस 1 20, और 20 पे कौन होता है, तो टी होता है, यानी जी टी। जी टी बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। बताना है इतना इतना इतना, तो अगले वाले क्या होगा। देखो यह भी क्या है, तो सीरीज है, और सीरीज जो है तो क्या है, अल्फाबेट संख्या का सीरीज है। और मैं आप सभी को बताया था कि अगर सीरीज यहाँ पे बहुत कम छोटे संख्या से बढ़ते बढ़ते फाइनल बहुत बड़ा बड़ा संख्या बने तो, या फिर बहुत बड़ा बड़ा संख्या से छोटा 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 संख्या बनने लगे, तो हमें क्या करना है, या तो कहीं उसमें गुना किया है, या स्क्वायर किया है, या कहीं ना कहीं क्यूब किया है, यानी घन किया है। तो हमें यहाँ से देखने के पता चल रहा है, देखने से ही कि यहाँ पे क्या है, तो स्क्वायर किया है। यानी देखो अगर हम क्या करते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर हम 256 का क्या करते हैं, तो यहाँ पे रूट निकालते हैं, यानी वर्गमूल, तो हमें कितना आता है, 16। अब 16 से अगर हम 4 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 16 का हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर हम 4 से अगला पे जाएंगे तो हमें 4 का वर्गमूल करना पड़ेगा 2, और 2 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न समझना 18 नंबर का, करे दी गई आकृति में गलत संख्या का चयन करें। हमें यहाँ पे समझना होगा, देखो कैसे समझना होगा, करा 41 41 42 44 48 51 56, यानी क्या है, तो ये सीरीज है, बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो हमें क्या करना होगा, तो देखना होगा कितना से बढ़ रहा है। 41 से 41 गया प्लस का 0 हुआ ना, 41 से 42 गया प्लस का 1, 42 से 44 प्लस का 2, अब 44 से 48 चल गया तो प्लस का 4 हो गया, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 3, प्लस का 3 होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 44 और 3 क्या होना चाहिए, 47। अब 47 से आगे जाएंगे तो प्लस का क्या करेंगे, 4, 47 प्लस का 4 51, और 51 से आगे जाएंगे तो करना पड़ेगा प्लस का 5, और 51 प्लस का 5 56, यानी हमें कौन सा गलत दिखा भाई, तो गलत जो दिखा ना, ये 48 वाला गलत दिखा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ से कर रहा है कि उसे चुने जो अन्य 3 से भिन्न हो। अन्य 3 से भिन्न हो, यानी वे ऑप्शन को हमें यहाँ पे क्लिक करना है ना, बताना है कि जो सबसे अलग है। अब देखो इसमें हम अगर हम बात करें ना, तो देखो ई आई ओ क्या है, तो ये वॉवेल है। देखो वॉवेल 5 होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अब देखो क्या है, तो यहाँ पे भी जो है यह कॉन्सोनेंट है, भी कॉन्सोनेंट है बोले तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या करे उसे चुने जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न हो। अब यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, आप लोग बताना कि इसमें इस 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन है। ठीक है, और सभी प्रिय स्टूडेंट प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको अगले क्लास को प्रिपरेशन करने में, तैयार करने में। समझ पा रहे हो, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट मिले और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट मिले। ठीक है, और थ्योरी का क्लास मिले। तो सभी विद्यार्थी को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारी तरफ से जय हिंद।